एक ठग ने एक लोभी शेठ से अपना घर जीवनार के लिए बर्तन मांगे। इनकार करने पर न मिला, सो उनके टूटे फूटे पित्तल के बर्तन उसे दे दिए। थोड़े दिन बाद वही ये बर्तनों की छोटी शक्ल के बर्तन और साथ में लाया। बोला, आपके बर्तनों ने बच्चे दिए हैं, सो आपके हैं। लालच किसे बुरा लगता है। सेठ जी ने गांव भर में फैला दिया, हमारा भाग्य देखो, बर्तन भी बच्चे देने लगे हैं। कुछ दिन बाद वही ठग फिर आया और बोला, आज बहुत मेहमान आने वाले हैं, सो सोने चांदी के बर्तन मिल सकते हैं तो बहुत अच्छा। बच्चे साथ आने के लालच में सेठ ने प्रसन्नतापूर्वक दे दिए। अब की बार ठग ने वापस करने के कई दिन लगा दिए। सेठ जी ने तकादा भेजा। ठग खाली हाथ मुँह लटकाए हुए आया, बोला, आपके बर्तन जाते बीमार पड़ गए थे, उनके इलाज में ढेरों पैसा खर्च हुआ, फिर ये मर गए तो अंत्येष्टि और ब्राह्मण भोजनों में सैकड़ों रुपये लग गए, सो आप चुकाइए, बर्तन तो आपके थे। सेठ जी झूठ बताते लगे तो ठगने का, आपका भाग्य प्रबल है, जिनके बर्तन बच्चे दे सकते हैं उनकी बीमार पड़े और मर जाए तो क्या आश्चर्य है। जिन्होंने पहले अफवाह सुनी थी वे ठग की बात का समर्थन करने लगे। कंजूस इसी प्रकार ठगे जाते हैं। दुर्बुद्धि एक बार ही फलती है। अफगानिस्तान में बलूचिस्तान फारस आदि को जीतता हुआ सिकंदर भारत पर चढ़ दौड़ा। एक के बाद दूसरे देश का उसकी विशाल सेना इस तरह विजय प्राप्त करती चलती जा रही थी, मानो विश्व विजय करके ही रहेगी। भारत के जिस देश पर दूसरे दिन चढ़ाई होने वाली थी, उसकी सारी तैयारी एक दिन पहले ही कर ली गई थी। राजा को भी यथा समय उसका पता लग गया था, सो उसने हारने और मरने से पूर्व एक बार सिकंदर से मिलने की योजना बनाई और कूच आरंभ होने से पहले ही वह वहाँ जा पहुँचा। उसने अपने को राजदूत बताया और मिलने की इच्छा प्रकट की। सिकंदर ने इसमें कोई अनुचित न समझा कि राजदूत से भेंट की जाए। वह आया है और यही कहा, राजा आपसे संधि करने को तैयार है। वे केवल इतना ही चाहते हैं कि आप उनका आतिथ्य स्वीकार करें और अपने मुख्य अमात्य समेत भोजन वहाँ ही करें। पहले तो ये आशंका हुई पर घर ले जाकर कोई धोखा नहीं किया जाए, पर उस राजा के धार्मिक विचार सर्वत्र प्रख्यात थे, सो सिकंदर ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया और सुरक्षा व्यवस्था के साथ मुख्य अमात्यों सहित राजमहल में पहुंचा। भोजनशाला सुसज्जित बनाकर रखी गई। सिकंदर आया और उसे सम्मान यथा भोजन बिठाकर दिया गया। भोजन का जो थाल परसा गया उसमें सोने चांदी के सिक्के, हीरे, मोती, जवाहरात भरे थे। सिकंदर ने आपसे पूछा, इनसे पेट कैसे भरेगा? राजा ने कहा, ठीक है, पेट तो अन्न से भरेगा, पर आपकी भूख तो कुछ भी है और ही है, इसके लिए आप व्याकुल है। उसी तो प्रश्न में मैं उसी को मैं प्रश्न उचित समझता हूँ। इसी के लिए आप इतने देशों का आक्रमण करते हैं और रक्त बहाते हुए यहाँ तक पहुँचाए हैं। यदि रोटी से ही पेट भरता होता तो आपके देश में ही क्यों रोटी कमी थी क्या? सिकंदर को अपनी स्थिति को बड़ी ग्लानि हुई और वह वापस लौट गया। सिकंदर तो लौट गया, पर क्या मनुष्य अपने रचे विनाश चक्र से विमुख होने को तैयार है? अब भी मनुष्य वही करता है, तो ये रोटी, लेकिन पता नहीं कितना धन कमाता है। तो इसलिए आदमी को ये ज़्यादा कमाने की नहीं, अपने रहने के, अपने आराम से जीने की रोटी चाहिए, उतना ही लेना चाहिए।